हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है भारद्वाज स्टडी पॉइंट्स पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका है दिल्ली हाई कोर्ट जो JJA की वैकेंसी है उसका सिलेबस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, तो जो कि है आपकी 22 मार्च। ठीक है ना, बहुत ही कम समय बचा है। तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितनी स्टेज होती हैं। तो इसमें एक स्टेज तो ये होती है जो कि क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी सेकंड स्टेज है जो क्या है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका। इसके मार्क ऐड होंगे जो कि कितने मार्क के 100 का। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी टाइपिंग, ठीक है ना, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद आपकी फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज कितने नंबर की? 15 नंबर, जो कि क्या है इंटरव्यू। तो आपका जो टोटल जो मेरिट बनेगी ना वो बनेगी आपकी 100 + 15। 100 तो किसके? डिस्क्रिप्टिव के, और 15 किसके हैं? इंटरव्यू के। तो आपकी टोटल जो मेरिट बनेगी वो 115 मार्क्स पर बनेगी। और आपको इन दोनों पर ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस। तो पहले हम सबसे पहले आते हैं स्टेज 1 पे, ठीक है ना। ये है आपकी स्टेज 1। ये क्या? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है आपका, बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड लगेगा, जो कि इसमें क्या है आपका 45 क्वेश्चन तो किसके आएंगे? इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे 45 मार्क्स के, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या है? इसके बाद इसमें 45 क्वेश्चन किसके? जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के, जो कितने मार्क्स के? 45 क्वेश्चन है, 45 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड क्या है? इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग और मैथ मिक्स ही आएगी इसमें, ठीक है ना। तो ये तीन वो होंगे जो टोटल कितने मार्क्स का होगा? 120 मार्क्स का ही होगा, ठीक है ना। और इसकी कट ऑफ सही जाएगी क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना। तो ये तीन इसके वो हैं फेज, मतलब क्वालिफाई स्टेज 1 में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है ना आपका। तो हम इसका डिटेल सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं आपके, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या क्या आ रहा है। ये आपको 45 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 45, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वोकेबुलरी आएगी, जिसमें क्या आते हैं? सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, इडियम, फ्रेज। इसके बाद क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जेंडर, डिग्री, प्रपोजिशन, इनकी पूरा बेसिक ग्रामर आएगी आपके। फिर क्या? आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स, सफलिंग और सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? PQRS, ठीक है ना। स्पॉट देयर आएंगे, एक्टिव, पैसिव, नरेशन। तो इसमें एक्टिव वॉइस लिखा है और ये नरेशन। इसके बाद क्या? कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका पूरा किसका सिलेबस हो गया? इंग्लिश का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जो कि एक अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऑफ इंडिया एंड इंडियन जुडिशरी जो है अपनी, उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इंडियन जुडिशरी से क्वेश्चन आएंगे। करंट में किससे हैं क्वेश्चन? स्पोर्ट्स एंड गेमिंग से क्वेश्चन है करंट में, ओके। आर्ट एंड कल्चर से आएंगे। इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड्स और फेमस पर्सनालिटीज से क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। और क्या है? इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन आएंगे। इन्वेंशन जो होती हैं डेली, मतलब साइंस से रिलेटेड, और डिस्कवरी जैसे विटामिन वगैरह, और जैसे और भी चीज़ जो डिस्कवर होती रहती है करंट में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना। अवार्ड्स, फेमस पर्सनालिटीज, इम्पोर्टेंट डेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, वहल, जबकि 15 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू करंट अफेयर, मतलब 30 क्वेश्चन तो इन सब से आएंगे। जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो सेपरेटली आप किसके हैं? करंट अफेयर के।
तो आपकी करेंट अफेयर्स है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट लगा लेना करेंट अफेयर को। ओके, करेंट अफेयर कब की करनी है, मैक्सिमम 1 ईयर तो कंप्लीट करके ही जाना। ओके, यानी कि 2025 पूरा और 2026 जितना अब तक हो चुका है, यानी कि फरवरी तक कर जाना। तो मैं आपको करेंट अफेयर बता देता हूँ कहाँ से कब तक करनी है आपको। जनवरी 2025 से लेके फेब 2026 तक इतनी तो करनी है। अब आप इसमें से कुछ मंथ घटा सकते हो, जैसे जनवरी हटा दी, 2025 की, बट इधर से मिस नहीं कर सकते हो भाई। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो क्या है आपका, जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग वगैरह जो आती है। इसमें 30 क्वेश्चन और बहुत वर्बल एंड नॉर्मल टाइप की क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। और क्या आएगा, एनालॉगी होती है ना जो, उससे सिमिलैरिटीज से आएंगे क्वेश्चन, और डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हैं, जो डिस्कशन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आते हैं ना, जैसे कथन निष्कर्ष वाला, रिलेशनशिप कंसेप्ट आएंगे, ब्रॉड मास जो आप जानते हो, प्लस माइनस वाला, परसेंटेज। यहाँ से क्या है, इसमें कुछ मैथ आ जाती है, जिसकी मतलब जो बेसिक टॉपिक है ना उनसे ही आती है, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशियो, और क्या है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इससे क्वेश्चन आते हैं। अब लोग पूछेंगे सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, फर्स्ट टायर 1 है इसमें, तो हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। तो नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की वो आप देख सकते हो इसमें, देयर वुड बी 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है ना, तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, अगर एक गलत हुआ तो 0.25 मार्क आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखोगे द फॉलोइंग सेल विल बी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना, मतलब अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए ना तो आप फेल ही हो। मतलब अगर जनरल कैटेगरी तो से हो और 120 में से 60 मार्क्स नहीं आए, मतलब 50% नहीं आए, तो आप फेल हो। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके 45% यानी 54 मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो मतलब अलग उसके होते हैं, जिसके OH BH उनको 15 मिनट का टाइम अलग से दे दिया जाएगा, ठीक है। स्टेज सेकंड है जो कि एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है और एक क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स आपके इसमें ऐड होंगे, ठीक है ना, ये अच्छे से देख लेना। तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगी वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो टायर 2 होगा वो क्या है आपका, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ठीक है, ठीक है। टोटल कितने नंबर का है, 100 मार्क्स का है, टाइम कितना मिलेगा, 120 मिनट, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। इसमें क्या पार्ट ए और पार्ट बी होगा, ठीक है ना। पार्ट ए में क्या होगा, ऐसे होगा, जो कि 250 मार्क्स वर्ड्स का होगा, कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का। और लेटर होगा इसमें एक, कितने मार्क का होगा, 10 मार्क का, ठीक है ना। लेटर कितने मार्क्स का होगा इसमें, 10 मार्क्स का आपका लेटर होगा, ठीक है ना। 1 मिनट, लेटर कितने का है, 10 मार्क्स। पार्ट बी में क्या आएगी, ग्रामर आएगी 30 मार्क्स के, एंड ट्रांसलेशन आएगा 25 का। वर्ड ट्रांसलेट करने होंगे जो कि कितने मार्क के होंगे, 20 मार्क के। अब इसमें भी जैसे टायर 1 में मिनिमम पासिंग मार्किंग थी ना, इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्किंग है। तो कैंडिडेट विल बी 55%, 50% मार्क आउट ऑफ, मतलब 50 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे आप अगर किसी हो जनरल कैटेगरी के। एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने, 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ द सक्सेस, देखो इस ये लिखा था ना इसमें पहले, मतलब प्री में कितना पास करेंगे वो आपका 15 टाइम पास करेंगे प्री का जो एग्जाम होगा। इसके बाद जो टायर 2 हो जाएगा ना, इसमें से आपके 6 टाइम क्वालिफाई करेंगे जो वैकेंसी होंगी उनका। इसके बाद आपका क्या है, टाइपिंग आ जाती है जो कि थर्ड स्टेज है आपकी। स्टेज थर्ड में क्या है आपकी टाइपिंग। इसमें क्या होगा आपका 10 मिनट का क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी इंग्लिश की, ठीक है ना।
इंग्लिश में ही है इसमें टाइपिंग। ओके, टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक परमिशन 3% अलाउ मिस्टेक ओनली, ठीक है ना। और ये क्वालिफाइंग नेचर है जो कि आप आसानी से कर जाओगे अगर आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेज 4 इसका। तो स्टेज 4 जो है आपका मतलब पर्सनालिटी चेक होगी इसमें, जो कि क्या है, इंटरव्यू है। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स। हम पूछेंगे कि सर ये क्या ऐड होगा मार्क्स, हाँ बिल्कुल इसके मार्क्स सबके ऐड होंगे, ठीक है ना। और ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। द मैक्सिमम मार्क फॉर इंटरव्यू वुड बी 15 मार्क्स एंड 3 देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। आप 15 में से जितने मार्क्स गेन करोगे वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो आपकी टोटल मेरिट कितने मार्क्स पर बनेगी, 100 डिस्क्रिप्टिव के प्लस 15 इंटरव्यू के। तो 115 में से जितने आप मार्क ले लो उस पर आपकी मेरिट लग जाएगी, ठीक है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका सिलेबस डिस्कस हो चुका है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, देयर विल बी नो राउंड ऑफ मार्क्स ऑफ at any stage of the examination. The final selective merit list will be prepared by adding the marks. मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगी ना मार्क्स को ऐड करके बनेगी। इन स्टेज सेकंड मैंने बताया था, एक तो स्टेज सेकंड के और स्टेज 4 के मार्क्स के आधार पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है ना। लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।